होटल में मैनेजर की जॉब कर रहा था। तो उस वक्त हमारे एमडी सीओ आर्मी में पोस्टेड थे, आपके रुड़की शहर के अंदर ही बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप है, उसमें उनकी पोस्टिंग थी। वहाँ पे एक दिन सर आए काउंटर पे, मैं काउंटर पे बैठा हुआ था। सर ने मुझसे कहा कि आपके होटल के अंदर हमें एक सेमिनार करना है। मैंने कहा सर बिल्कुल करिए, मैं तो बैठा इसलिए हूँ। वो दिन था दोस्तों, लगातार 3-4 साल बीतते चले गए। जब पहली बार मैंने सर को देखा था अपने सामने, तो वो एक कंपार्ट ड्रेस में आए थे। कंपार्ट ड्रेस जानते हैं आप लोग क्या होता है? जो फौजी ड्रेस होती है। एक साइकिल में आए थे, मगर हम कहते हैं ना पढ़े लिखे थोड़े ईगो वाले होते हैं। जब ज़्यादा डिग्रियां मिल जाती है ना तो अपने आप कॉलर ऊंचे हो जाते हैं, तो हमारे अंदर ईगो थी। मगर अगले 3 से 4 साल के अंदर मैंने एक चीज़ देखी कि मैं वहीं का वहीं रहा, स्टेबल हो गया, बिल्कुल रुक गया, जैसे बर्फ़ की तरह जम गया हूँ। मगर मेरे सामने मैंने अपने एमडी को देखा कि उन्होंने मेरे शहर के अंदर ही प्रॉपर्टी ली, कार ली, बाइकें ली। उनका पूरा जो लुक था, पूरा जो लाइफस्टाइल था, वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो मुझे आज भी वक्त याद है, लगभग 5 अगस्त 2012 की बात है। तब तक सर से मेरी अच्छी मुलाकात हो गई थी। एक दिन मैंने सर से खुद ही पूछ लिया, सर आप करते क्या है? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास? थोड़ी सी जादू की छड़ी की छिटके हमारे पास भी मार दीजिए। छींटे समझते ना, छींटे हमारी तरफ भी मार दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि जादू की छड़ी तो नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, बस उन्होंने इतना कहा। मैंने तो इतना पूछा, सर देना क्या है? ना इन्फॉर्मेशन देखी, ना प्लान देखी, कुछ भी नहीं पता था दोस्तों। और एक बात, बहुत हंसी की बात बताऊंगा कि 23 अगस्त को मेरा बच्चे का पहला जन्मदिन था, जो कि मैं खुद होटल में कर रहा था। और वो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया था और सर से ये भी वादा कर दिया था। मैं लगभग 25,000 रुपये दे के ज्वाइन हुआ था। तो मैंने सर से कहा था कि सर एक काम करूँगा, सारा अकाउंट तो खाली हो जाएगा, जो वो आते हैं ना लिफाफे, बर्थडे में लिफाफे आते हैं, जो उसमें से बचेगा वो मैं पैसे आपको दे दूंगा। तो लगभग 24 तारीख की बात है। सर वहाँ से एक सिटी पड़ती है 105 किलोमीटर, अच्छा दिखाया भी गया, मेरठ गए हुए थे हम। यहाँ पे प्लान दिखाने के बाद बार बार फॉलोअप करने जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा था। सर मेरा फॉलोअप नहीं कर रहे थे, मैं उनका फॉलोअप कर रहा था। और फॉलोअप में क्या कह रहा था, सर जो मेरे पास पड़े हुए हैं ना 15,000 रुपये ले लीजिए, जितना घंटे बीतेंगे, दिन नहीं घंटे बीतेंगे ना, उतना ज़्यादा खर्चा होता चला जाएगा। करते करते वो शाम को आए। शाम को आने के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई, तब तक मैंने 2,000 रुपये उसमें से ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद 3 महीने तक लगातार मैंने कम काम किया, क्योंकि उस टाइम होटल लाइन का बहुत, यही नवंबर का टाइम आ गया, शादियों का बहुत ज़्यादा वो रहता है सीज़न। दीपावली से पहले दिन की बात है, मैंने अक्टूबर में दशहरा के टाइम, दुर्गा पूजा के टाइम पे बिजनेस शुरू करा था। और विद इन 1 महीने के अंदर लगभग 60-70 जनों की टीम बना ली थी। जितनी मेरी सैलरी थी लगभग उतना ही, 3 आईडियों पे काम कर रहा था, उतना ही पैसा मेरे पास 1 महीने में आया। तो मेरे को ये लगा कि अब वो वक्त आ चुका है कि हमने बहुत नौकरी कर ली, दूसरे को अमीर बनाने का काम कर लिया, अब कुछ ऐसा करते हैं कि खुद को भी अमीर बनाने का कुछ काम कर लेते हैं। मैंने एक डिसीजन लिया, अपनी नौकरी को क्विट करा। दीपावली से ठीक 2 दिन पहले, छोटी दीपावली के दिन करा था, 1 दिन पहले। और दीपावली सबके घर में बन रही थी, मगर छोटी दीपावली मेरे घर पे बन गई थी। क्योंकि जब मैं घर पे पहुंचा और पापा को बताया, पापा ने कहा बर्बादी के फॉर्म भर के आ गया, तू तो अब गया, जिंदगी खत्म हो गई। चलते रहे सफ़र। लोग कहते हैं एक्सक्यूजेस, प्रॉब्लम्स, सबके पास मैं सुनता हूँ कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेज हैं, किसी के पास खात्मा नहीं है। मगर एक ही चीज़ कहूँगा, एक्सक्यूजेस कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, ये केवल एक प्रोसेस होता है। विदाउट प्रोसेस आप किसी भी काम में, कोई भी काम करेंगे, कभी भी पूरा नहीं हो सकता। एक हीरा भी जब खान से निकलता है दोस्तों, जब एक हीरा भी खान से निकलता है तो वो भी काला होता है, उसे भी तराशा जाता है। इस प्रकार से जब एक व्यक्ति नौकरी से निकल के जाता है और कोई नया काम करता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में नया काम करता है, तो सबसे बड़ा ज़्यादा विरोध होता है घर वालों से। सबका साथ होगा, मगर मैं यहाँ पे जितने भी जने बैठे, ये पॉइंट मैं इसलिए जानबूझ सबको कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना मान के प्रोसेस मानिए। क्योंकि कहते हैं, सब कहते हैं मेरे पास प्रॉब्लम है, अगर दूसरों की प्रॉब्लम में देखेंगे ना तो कहेंगे मेरी प्रॉब्लम छोटी है। अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, थोड़ा बहुत बता दिया, कभी मौका मिलेगा और भी बताएंगे। ये जरूर कहूँगा कि एक विजनरी डायरेक्टर की सोच के ऊपर हमारी कंपनी की स्थापना हुई। हमारे गुरु जॉइंट डायरेक्टर, जिनको 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, उनके एक विज़न के कारण इस कंपनी का स्टार्टअप हुआ 15 नवंबर 2019 को। और यही सोच के स्टार्टअप हुआ था कि जो नए लोग आते हैं, जो नए लोग यहाँ बिजनेस करने आएंगे, उनके लिए किस प्रकार से बिजनेस इजी होता चला जाए। तो आपके सामने है कि हमारे डायरेक्टर और हमारे जॉइंट डायरेक्टर ने पिछले 2 साल में
इतनी मेहनत करी, इतना विजन लगाया कि आज देखिए खुद कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आज आपके सामने। मैं क्लियर कट इस मंच के थ्रू कहता हूं, आप अगर किसी भी दूसरी कंपनी के फंक्शन में जाते हैं तो इसी फंक्शन का वो कंपनियां 2-2, 3-3 हज़ार रुपये आपसे पैसा लेती है, मगर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि रियल ड्रीम अचीवर के डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर दोनों अपनी टीम के प्रति कितना सोचते हैं कि अपनी जेब से हम खर्चा कर देंगे मगर हमारी एक बार टीम आगे बढ़ जाए। अगर हमें इस मौके का अभी भी कहते ना बुनाया नहीं, तो मैं क्लियर कट कहता हूं कि वो मौका अब हमारे को कोई दूसरी कंपनी नहीं दे सकती कि हम आगे बढ़ पाए। तो सिस्टम की बात मानिए, जो भी सिस्टम कह रहा है, क्योंकि सिस्टम बनाया हुआ किसका है? सिस्टम बनाया हुआ हमारे एमडी सर का और हमारे गुरुजी जॉइंट डायरेक्टर सर का है। जो भी वो एक एक बात कहते हैं, जो भी वो करने को कहते हैं, वो एक काम करिए, क्योंकि हमने एक ही चीज़ सीखी है कि जब हम लीडर थे तो हमने एक ही चीज़ सीखी थी कि अब इस बिजनेस में अपलाइन कभी भी किसी का बुरा नहीं चाह सकती। क्यों बुरा नहीं चाह सकती? क्योंकि अगर अपलाइन बुरा चाहेगी डाउनलाइन का, तो कहीं ना कहीं से वो भी उसका भी अपने आप ही बुरा होगा। और यहाँ पे तो मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। नई कंपनी है, जो भी अगले 4 साल तक इस कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा, एक एक बात मानेगा, जो कंपनी को दिल से मानेगा, ये नहीं कहेगा कंपनी मेरी है और फिर प्रॉब्लम है गिनवाता रहेगा। जो ये कहेगा कि ये कंपनी मेरी है और दिन रात कंपनी के लिए काम करेगा, ये गारंटी मैं देता हूं। इतिहास उठा के देख लीजिए किसी भी कंपनी का, जिस व्यक्ति ने 5 से 6 साल नई कंपनी के साथ काम करा है, आज वही बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि लीडर की पावर अलग होती है, मैनेजमेंट की पावर अलग होती है। और आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल से हो, चाहे वो आपके आसाम से हो, चाहे झोराट से हो, चाहे आपके नौगांव से, सबका कांटेक्ट किसके साथ है? कहीं ना कहीं से डायरेक्टर के साथ है, कहीं ना कहीं से जॉइंट डायरेक्टर के साथ है, कहीं ना कहीं से मेरे साथ एज अ प्रमोटर के रूप में भी है। तो डायरेक्ट आप लोगों को हेल्प कहाँ से मिल रही है? मैनेजमेंट से मिल रही है। तो यही मौका है दोस्तों आगे बढ़ने का। प्रॉब्लम्स को कोने में रखिए, रोना धोना छोड़िए, केवल एक ही चीज़ सोचिए कि दिन रात अगले ज़्यादा नहीं, दुनिया कहती है 3 साल 4 साल 5 साल, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ कि आने वाले 1 साल तक प्रॉब्लम को कोने में रख के, सिस्टम की बात मान के, जॉइंट डायरेक्टर की बात मान के, डायरेक्टर की बात मान के काम करिए दोस्तों। और जिसने भी 1 साल मेहनत कर ली, ये गारंटी मैं लेता हूँ, अगले साल 2022 का सूरज डूबने से पहले यहाँ से वो व्यक्ति कहीं ना कहीं डायमंड बनेगा, कहीं ना कहीं आर्थिक आज़ादी पाएगा, कहीं ना कहीं समय की आज़ादी पाएगा और इतने बड़े मुकाम पे बढ़ेगा कि वो इतिहास रटेगा नहीं, वो इतिहास रचेगा। बाकी का दोस्तों मैं अपनी वाणी यहीं विराम देता हूँ। लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा, अपने दोनों गुरुओं को सामने बैठे हुए हैं कि इन लोगों के कारण मेरी ज़िंदगी बदली है। क्योंकि माँ बाप ने तो एक रास्ता दिया था नौकर बनने का, खुल के कहता हूँ मैं, अगर वो होते तब भी मैं बोलता, मगर इन दोनों गुरुओं ने ही मुझे एक रास्ता दिया था कि कहीं ना कहीं से नौकर से मालिक बनने का, क्योंकि हम भी नौकर थे। तो मैं यहीं से दोनों गुरुओं को प्रणाम करता हूँ और यही चाहूँगा कि जो भी गुरु ज्ञान दे उनकी एक एक बात मानिए, दोनों की, कंपनी को अपना मानिए, सिस्टम को अपना मानिए, दिन रात एक करिए, प्रॉब्लम्स को कोने में रखिए, केवल एक ही चीज़ सोचिए, डायमंडशिप डायमंडशिप डायमंडशिप। ओके, गुड बाय, गो डायमंड, जय हिंद, जय रियल ड्रीम अचीवर। थैंक यू दोस्तों।